विक्रांत की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। घर में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। नीतू घबराकर उसकी ओर दौड़ती है और जोर जोर से उसका नाम पुकारती है। विक्रांत, विक्रांत, आंखें खोलो। लेकिन विक्रांत की आंखें बंद हैं और उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर को बुलाने के लिए तुरंत फोन किया जाता है। मन्नत पूरी तरह से घबरा जाती है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। डॉक्टर के आने तक मन्नत लगातार विक्रांत का हाथ पकड़े उसे होश में लाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर खड़ी विशाखा एक ठंडी मुस्कान के साथ सब कुछ देखती रहती है। उसे देखकर मन्नत का गुस्सा फूट पड़ता है। मन्नत विशाखा के पास जाकर कहती है, अगर विक्रांत को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये मेरी आखिरी चेतावनी समझो। विशाखा भी अपनी जगह से हटती नहीं, बल्कि और भी तीखे लहजे में कहती है, मन्नत, तू चाहे कितनी भी बड़ी बात कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अपने अमन को किसी भी हालत में खो नहीं सकती। वो मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। तू और तेरी मॉम मिलकर कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अमन को वापस अपने पास लाकर रहूंगी। मन्नत पलटकर जवाब देती है, जिसके साथ मन्नत खड़ी होती है वो हमेशा जीतता है। मैं नीतू, मॉम और विक्रांत के साथ हूँ और उनके साथ किसी भी हाल में बुरा नहीं होने दूंगी। चाहे तुम्हें कितना भी खेल क्यों ना खेलना पड़े, इस बार तुम्हारे सारे प्लान तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। दोनों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। तभी डॉक्टर आकर विक्रांत की जांच करते हैं और बताते हैं कि उसकी तबीयत बेहद नाजुक है। उन्हें शक है कि विक्रांत को किसी बात का गहरा सदमा लगा है। मन्नत डॉक्टर से पूछती है, क्या वो ठीक हो जाएगा? डॉक्टर जवाब देता है, अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि उसे किसी भी तरह का तनाव न हो। इस बीच विशाखा एक बार फिर अपने चालबाज दिमाग से नया प्लान बनाती है। वह तय करती है कि विक्रांत को मन्नत और नीतू के खिलाफ भड़का देगी। वह धीरे धीरे ऐसी बातें विक्रांत के कानों में डालेगी जिससे उसे लगे कि मन्नत ही उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह है। दूसरी तरफ मन्नत यह सोचकर परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे विक्रांत की हालत अचानक इतनी खराब हो गई। उसे शक होता है कि शायद किसी ने उसके साथ कुछ साजिश रची है। वह विशाखा पर नज़र रखनी शुरू करती है, लेकिन विशाखा हर बार अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़कर सबकी सहानुभूति बटोर लेती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि विक्रांत धीरे धीरे होश में आता है, लेकिन उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कुछ ऐसी यादें जिन्हें वह भूल चुका था। वह बार बार एक ही नाम बड़बड़ाने लगता है, अमन। मन्नत यह सुनकर चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि विक्रांत आखिर अमन को क्यों याद कर रहा है। कहानी अब एक नए रहस्य की ओर बढ़ रही है। क्या विक्रांत को अपनी पुरानी जिंदगी की कोई सच्चाई याद आने लगी है? क्या विशाखा का संबंध उस रहस्य से है? क्या वह विक्रांत की यादों का फायदा उठाकर उसे मन्नत से दूर कर देगी? संभावना यह भी है कि विक्रांत गुस्से में आकर मन्नत से रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि विशाखा के झूठे सबूत उसे यकीन दिला सकते हैं कि मन्नत ही उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह है। अगर ऐसा हुआ तो मन्नत की जिंदगी फिर से अंधेरे में चली जाएगी। क्या मन्नत अपने विक्रांत को वापस बचा पाएगी? क्या नीतू मॉम इस बार विशाखा की साजिशों का पर्दाफाश कर पाएंगी, या फिर विशाखा जीत जाएगी और मन्नत हार मान लेगी? आने वाले एपिसोड में सस्पेंस और ड्रामा और भी गहराएगा, क्योंकि अब मन्नत को न केवल विक्रांत की जिंदगी बचानी है, बल्कि उसके भरोसे को भी टूटने से रोकना है। आपको क्या लगता है? क्या मन्नत इस बार विशाखा पर भारी पड़ेगी, या फिर विशाखा अपने झूठ से एक बार फिर सबको मना लेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मन्नत सीरियल की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।